हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया विद स्पेसिफिक रेफरेंस ऑफ कॉटन इंडस्ट्री। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या सिग्निफिकेंस है, वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है और आपको जो आपका आंसर लिखना है वो कॉटन इंडस्ट्री का स्पेशल रेफरेंस देते हुए लिखना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हम बात करने वाले हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा उद्योग की। तो इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है। नंबर 1, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जितनी भी होती है, जितना भी टोटल 100% अगर इंडस्ट्री देती है ना, तो उसमें से सिर्फ 14% टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है और ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में सबसे आगे है। लगभग 35 मिलियन लोगों को ये डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। और क्योंकि हमारे इंडिया के टेक्सटाइल इतने अच्छे होते हैं कि पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में टेक्सटाइल की बहुत मांग है, तो ये हमारे को बहुत सारा वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न करके लाके देता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नेक्स्ट है, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 4% टोटल टुवर्ड्स द जीडीपी। ये जीडीपी में टोटल कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है, लगभग 4%। अब ये जीडीपी क्या है, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है ये इसका फुल फॉर्म है। जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, इसको बोलते हैं हिंदी में। इसका मतलब होता है कि एक देश में एक साल के अंदर कितनी चीज़ों का उत्पादन किया गया, और जिस देश में जितना ज़्यादा जीडीपी होगा इट्स मीन उस कंट्री की जो इनकम होगी, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, वो सब उतनी ज़्यादा मेजर की जाएगी। इट इज़ ओनली इंडस्ट्री इन इंडिया विच इज़ सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन वैल्यू चेन। देखो, ये जो है ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये ना सिर्फ जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है 4% का, बल्कि ये इंडिया की एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो अपने आप में सेल्फ रिलायंट है और कंप्लीट है अपने वैल्यू चेन में। इसका मतलब ये है कि अगर माने हम कॉटन इंडस्ट्री की बात करें तो कॉटन कहाँ से आता है, कपास कहाँ से आता है, उसकी खेती की जाती है। तो कपास की खेती करने से लेकर उसका धागा बनाना, तोड़ना, धागा बनाना, फैब्रिक बनाना, उस कपड़े में कलर करना, रंगाई वंगाई करना, डिज़ाइन करना, देन उसके बाद उसको स्टिच करके गारमेंट बनाना, ये जो पूरा लंबी सी चेन है, जो पूरा प्रोसेस है, वो हम इंडिया में कर सकते हैं। किसी भी एक चेन का काम करने के लिए हमें किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ता है। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये अपना काम करने में आत्मनिर्भर है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है और इसीलिए इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, कॉटन इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंक विद द एग्रीकल्चर। सिंपल सी बात है, कॉटन इंडस्ट्री के बाद जो रॉ मटेरियल है, जो कपास है, वो कहाँ से आता है, खेती से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है। तो ये जो कॉटन इंडस्ट्री है डायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है एंड प्रोवाइड आर लिविंग टू फार्मर्स। और फार्मर्स को वे क्या कराती है, नौकरी प्रोवाइड कराती है, पैसा मिलता है फार्मर्स को। कॉटन बॉल्स प्लकर, जो कॉटन बॉल को प्लक करते हैं, उनको भी क्या मिलती है, जॉब मिल जाती है। एंड वर्किंग इंगेजिंग इन वेविंग, निटिंग, डाइंग एंड डिजाइनिंग ऑफ क्लोथ, यानी कि बहुत सारे लोगों को पूरे प्रोसेस में बहुत सारा क्या मिलता है, जॉब मिलती है। वेविंग की अलग जॉब है, कॉटन प्लकर की अलग जॉब है, फार्मर्स की अलग जॉब है, तो सबका बहुत काम मिलता है। तो इसलिए ये बहुत ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली इंडस्ट्री कंसीडर की जाती है और यही रीज़न है कि ये बहुत स्पेसिफिक है। नेक्स्ट है, कॉटन इंडस्ट्री इज रैपिडली इंक्रीजिंग या ग्रोइंग इन इंडिया। और कॉटन इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से इंडिया में ग्रो करती जा रही है, तो ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया के इकोनॉमी के लिए बहुत स्पेसिफिक रोल प्ले करती है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।